बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो आपको मिल जाएंगी। अब हमने जो अपनी 3rd वीडियो बनानी है उसमें हम सीखेंगे कि अगर आपको इसमें हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.20 यानी मशा 20 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर आप एक चीज़ ख़रीदते हैं और उसको नफ़ा फ़ीसद के साथ बेच देते हैं, और जो आपसे ख़रीदने वाला होता है वो आगे अपना नफ़ा फ़ीसद रख के उसको तीसरे बंदे को बेच देता है, तो उसकी कीमत फ़रोख्त कितनी होगी। हम ऐसे सवाल करेंगे। तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.20 क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। पहले हम सवाल को एक नज़र देख लेते हैं। सवाल में हमें बताया गया है एक सनअतकार की एक चीज़ पर लागत 2500 रुपये है, यानी एक सनअतकार है ताजिर, उसने 2500 रुपये में एक चीज़ खरीदी। उसने अपना नफ़ा फ़ीसद रखा कि 20% मुझे नफ़ा होना चाहिए। उसने उसको बेच दिया, 20% नफ़ा उसको हो गया। अब जिस ग्राहक ने उस सनअतकार से 2500 रुपये वाली जो चीज़ है वो 20% नफ़े में उसे ख़रीदी, उसने अपना 30% नफ़ा रख कर अगले को बेच दी। खरीदार से 30% नफ़ा पर फरोख्त करता है, यानी खरीदार ने उस खरीदी हुई चीज़ पर अपना नफ़ा जो है वो 30% रखा और फिर उसको अगले ग्राहक को बेच दिया। उसने वो पूछा है अब चीज़ ग्राहक को कितने में फ़रोख्त हुई। अब हम इसको शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसने हमें यानी कीमत खरीद दी हुई है 2500 रुपये, यानी ₹2500। उसने अपनी परसेंटेज कितनी रखी प्रॉफिट की वो हम लिखेंगे। परसेंटेज इंक्रीज, यानी उसने अपनी नफ़ा फ़ीसद में कितने इजाफ़ा किया, उसने 20% इजाफ़ा किया। बीस % इजाफे के बाद हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर आपको कीमत खरीद दी हो और फ़ीसद नफ़ा दिया हो तो हमने कैसे उसको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो वही हम फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे। हम लिखेंगे टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस यानी कीमत खरीद में कुल इजाफा कितना हुआ। $2500 डिडक्ट करेंगे इसको फ़ीसद के साथ 20%। $2500 20/100। अभी देख सकते हैं आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लिए।
25,250 ₹500। 500 रुपये जो है उसने अपने इजाफा किया। अब मार्केट प्राइस यानी उसने कितने में उस चीज़ को दूसरे ग्राहक को बेचा। हम यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखेंगे। अब मार्केट प्राइस, उसके लिए हम इन दोनों कीमतों को जमा कर देंगे। 2500 रुपये कीमत ख़रीद और 500 रुपये जो उसने अपना नफ़ा रखा कि जब मैं बेचूंगा तो मुझे 500 रुपये का फ़ायदा तो होना चाहिए। तो हमने मालूम कर लिया है कि उसने अपनी जो 2500 रुपये में ख़रीदी चीज़ है 20% अपना नफ़ा रखने के बाद उसने दूसरे ग्राहक को 3000 रुपये में खरीदी, 1000 रुपये में बेची। अब उस खरीदने वाले ने भी उस चीज़ को दोबारा बेच दिया, तो उसने अपना जो प्रॉफिट परसेंटेज इजाफा किया वो हम देख लेते हैं। कि उसने अपनी परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ की। परसेंटेज इंक्रीज 30% हमें सवाल में बताया गया था कि उसने 30% दूसरे ख़रीदा। इसने ख़रीदा था दूसरी दफ़ा चीज़ को 3000 रुपये में, उसने 30% अपना मुनाफा रखा। वो भी ये सोचता है कि जब भी मैं इस चीज़ को बेचूं तो मुझे 30% तक का मुनाफा होना चाहिए। अब पहले भी दफ़ा हो चुका है और अब दोबारा हो रहा है, तो हम अब फाइंड करेंगे टोटल इंक्रीज इन सेल प्राइस। तो हमारे पास कितनी थी पहले कीमत ख़रीद 3000 रुपये। हम इसको ज़रा देंगे 30% से। तीन 30/100, ये 2 ज़ीरो कट गए, ये 2 ज़ीरो कट गए, 3 9 और दोनों ज़ीरो। ₹900 जो है वो इजाफा हो चुका है, यानी ₹900। हम इन दोनों कीमतों को जमा करेंगे। फाइनल सेल प्राइस तो उसके लिए $3000 जमा 900 और हमारे पास जो फाइनल सेलिंग प्राइस आती है वो आती है 3900 रुपीज़, यानी 3900 रुपये। हम सवाल को दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं। हमने सवाल में पढ़ा कि हमारे पास कीमत ख़रीद यानी कॉस्ट प्राइस उसने दी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दी हुई है
कर दीजिए। हमने इसके ऊपर नफ़ा भी फाइंड कर लिया था। अब मार्केट प्राइस जो है वो हमने इन दोनों कीमतों को प्लस करने के बाद हमारे पास जो है वो मार्केट प्राइस आ गई है कि सनतकार ने इस 3000 रुपये में 20% नफ़ा रख के 2500 रुपये वाली चीज़ 3000 रुपये में बेची। अब जिस ग्राहक को उसने बेची वो उसे ख़रीदने वाला था, लेकिन उसने किसी और को बेच दी। उसने कब बेची? जब उसने 30% अपना नफ़ा रख लिया। 30% जो उसने अपना नफ़ा रखा वो रुपये में था 900 रुपये। अब उसने 3000 रुपये वाली चीज़ जो ख़रीदी थी वो अगले ग्राहक को 3900 रुपये में बेच दी। तो ये हमारा आज का सवाल था। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 की मशक 1/20 यानी एक्सरसाइज 1.20 के बाकी तमाम सवालात, ये सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, ये सवाल नंबर 3, इन तीनों में से किसी ना किसी से मिलता जुलता है, तो आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होते तो कमेंट्स में आप बताएं कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, तो हम अगली वीडियो में आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपका हामी मददगार रहे। अल्लाह हाफिज़।